नीलिमा को आज अपनी सासू माँ पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी सासू माँ को उसके मायके जाने के वक्त ही बीमारी क्यों लग जाती है। वैसे तो उसकी सासू माँ हमेशा ठीक रहती हैं, परंतु जब कभी वह उनसे अपने मायके जाने के लिए कहती, उन्हें अचानक से कोई न कोई बीमारी लग जाती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी मम्मी ने फ़ोन करके उससे 2-4 दिन के लिए अपने मायके आने के लिए कहा था। तब उसकी सासू माँ बिल्कुल ठीक थी। आज जैसे ही उसने अपने मायके जाने की तैयारी की, तभी उसकी सासू माँ उससे माँ कराहते हुए बोली, बहू मुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। यह सुनकर उसके पति नागेश्वर बोले, मम्मी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ से दवाई दिलाकर लाता हूँ। तब उसकी सासू माँ बोली, बेटा डॉक्टर को क्यों परेशान करते हो, मैं बुखार की दवाई ले लूँगी, उसी से ही मुझे आराम पड़ जाएगा। अपनी मम्मी को परेशान देखकर नागेश्वर नीलिमा से बोले, आज अपने मायके मत जाओ, फिर किसी दिन चली जाना जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही नीलिमा का मन बेहद उदास हो गया था, क्योंकि उसकी सासू माँ हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती थी। पिछली बार भी जब वह अपने मायके जाने को तैयार हुई तो अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा था। तब भी वह जाते जाते रुक गई थी। वह अभी अपनी सासू माँ के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी बेटे पवन के स्कूल से उसकी प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया। उन्होंने नीलिमा से कहा, जल्दी से स्कूल में आओ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब नीलिमा पवन के स्कूल गई तो उसकी प्रिंसिपल ने नीलिमा से पूछा, आप पवन का इलाज क्यों नहीं कराती? यह कितने दिन से बीमार है, कभी भी इसका होमवर्क पूरा नहीं रहता। जब भी मैं इससे इसके अधूरे होमवर्क के बारे में पूछती हूँ तो यह कभी कहता है मेरे सिर में दर्द है, तो कभी कहता है मेरे पेट में दर्द है। आज मैंने इससे कॉपी चेक करने के लिए मांगी तो यह बोला, मैडम मेरा काम अधूरा है, क्योंकि कल मुझे बुखार आ गया था। यदि यह ऐसे ही बीमार रहा तो फिर यह कक्षा में पास कैसे होगा। आप इसे अपने साथ घर ले जाओ और अच्छी तरह से इसका इलाज करवाओ। प्रिंसिपल की बात सुनकर नीलिमा को बेहद अचरज हुआ, क्योंकि कल पवन को बुखार बिल्कुल नहीं था, वह बिल्कुल ठीक था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। जब उसने पवन की तरफ देखा तो वह चुपचाप नीचे नज़रें किए कक्षा में बैठा था। कक्षा में सबके सामने नीलिमा ने उसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे पवन का मजाक उड़ाते। इसलिए वह पवन का असली सच जानने के लिए चुपचाप पवन को लेकर जब डॉक्टर के पास चलने लगी, तब पवन नीलिमा से हाथ जोड़ते हुए बोला, मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ। कल मैं स्कूल से बंक मारकर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चला गया था, इसलिए मेरा काम अधूरा रह गया। प्रिंसिपल मैडम अधूरे काम के कारण मेरी पिटाई ना करें, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला था कि मुझे बुखार है। जब भी मेरा काम अधूरा रहता है तो मैं मैडम से कोई न कोई बहाना बना देता हूँ। कभी कहता हूँ मेरे पेट में दर्द है, कभी कहता हूँ मुझे बुखार है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी स्कूल से बंक नहीं मारूँगा और ना ही मैडम से कभी झूठ बोलूँगा। बस आज मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद मैं काम ना करने का कोई बहाना नहीं बनाऊँगा। पवन की आंखों में पश्चाताप देखकर नीलिमा ने उसे माफ़ कर दिया था। वह पवन को लेकर घर आ रही थी कि तभी उसके दिमाग में विचार आया, कहीं सासू माँ भी तो पवन की तरह बहाने न बनाती हों। यही सोचकर उसने निश्चय किया, क्यों न आज सासू माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर चेकअप कराया जाए। जब वह पवन के साथ घर पहुँची तो उसने सुना उसके ससुर सासू माँ से कह रहे थे, चलो तुम्हें बुखार की दवाई दिलाकर लाऊं। यह सुनकर उसकी सासू माँ बोली, मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं है,
मैं तो नीलिमा को उसके मायके ना भेजने के लिए बहाने बनाती हूँ। जब वह अपने मायके चली जाती है तब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम बाप बेटे दोनों ऑफिस चले जाते हो और पवन अपने स्कूल चला जाता है। यदि वह अपने मायके चली गई फिर मेरा मन कैसे लगेगा। कितना ध्यान रखती है वह मेरा, मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करती है। बहू के जाते ही घर सूना हो जाता है। जब भी वह अपने मायके जाने का नाम लेती है मेरे पेट में दर्द होने लगता है, यही सोचकर कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। पत्नी की बातें सुनकर उसके ससुर मुस्कुराकर बोले, वह मायके ना जाए इसलिए तुम छोटे बच्चों की तरह बीमारी के नए नए बहाने बनाती हो। मुझे हंसी आती है जब तुम छोटे बच्चों की तरह ऐसे बहाने बनाती हो। जब तुम्हारा उसकी सास होकर यह हाल है कि तुम कुछ दिन भी बहू से दूर नहीं रह सकती हो, तो सोचो उसकी मम्मी का उसके बगैर कैसे मन लगता होगा। इससे पहले कि बहू को तुम्हारे बहानों के बारे में पता चल जाए, उसे भी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास रहने के लिए भेज दो, ताकि उसकी मम्मी भी कुछ वक्त उसके साथ गुजार सके। ठीक कहते हो जी, मैं आज ही उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दूंगी। सास ससुर की बात सुनकर नीलिमा को अपनी सासू माँ के बच्चों की तरह बहाने बनाने पर गुस्सा की जगह हंसी आ गई थी। आज उसे भी सासू माँ की बीमारी का राज पता चल गया था। जब उसने अपने पति को सासू माँ की बीमारी का राज बताया तो उसके पति भी हंसने लगे थे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बहुत से लोग कई बार काम से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। कई बार ये झूठे बहाने इतने दिलचस्प होते हैं कि उन्हें याद करके कभी गुस्सा आ जाता है तो कभी हंसी आ जाती है। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा बहाना बनाया है जिसे याद करके आपको अपनी बचपन की याद आ जाती हो? सच में जब कोई हमें इतना प्यार करता है कि हमें अपने से दूर होने के डर से नए नए बहाने बनाता है तो उसके बहाने भी हमें बेहद अच्छे लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब